Salam friends, today we will discuss SLO based question of Unit 2 Iqbal message to youth class 9th. Choose the correct option. Question number 1. Iqbal is one of the most outstanding option A writer, option B doctor, option B C poet, option D founder. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो पोइट है। क्वेश्चन नंबर 2 इकबाल फोकस ऑन दी क्रिएटिव एनर्जी ऑफ दी खाली जगह। नंबर ए वीमेन, नंबर बी मैन, नंबर सी चिल्ड्रन, नंबर डी यूथ। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है यूथ। क्वेश्चन नंबर 3 दी वर्ड एम्परर मीन्स यानी लव्स एम्परर के क्या मानी है। नंबर ए जज, नंबर बी रूलर, नंबर सी एम्पायर, नंबर डी स्टेट। तो इसमें बी वाला ठीक है रूलर। हिज सबलाइम पोइट्री एंड फिलॉसफी इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सबलाइम इज यानी जो लव सबलाइम है इसके क्या मानी है। ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग। सबलाइम जो है इसका हमने अपोजिट ढूंढना है। ब्यूटीफुल, इंस्पायरिंग, अपलिफ्टिंग, इरेशनल। तो ये इरेशनल आएगा। A set of letters that is added to the beginning of a word is called यानी हरूफ का वो सेट जो किसी लफ्ज़ के आगाज़ में लगाया जाए उसे क्या कहा जाता है। प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड और नन ऑफ दीज। तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। सही जो आंसर है वो प्रीफिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 अनहैप्पी, डिसएग्री, इनकरेक्ट। द अंडरलाइन लेटर्स आर कॉल्ड यानी इन तीन अल्फाज में जो अंडरलाइन लेटर है इनको क्या कहा जाता है। सफिक्स, प्रीफिक्स, आर्टिकल्स या नाउन। तो अंडरलाइन अल्फाज जो इसमें है ये सफिक्स है। करेक्ट आंसर ए है सफिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 अ सेट ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड यानी हरूफ का ओ सेट जो लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए उसे क्या कहा जाता है। प्रीफिक्स, सफिक्स, लेटर, वर्ड। तो जो एंड में लगाए जाते हैं लेटर हर्फ उसे सफिक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 वी टोल्ड द बॉस दैट वी वांटेड आवर सैलरी इज पेड बट ही इग्नोर्ड। यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा। अस, वी, अवर, हिज। तो वी के मुताबिक यहाँ पे खाली जगह में प्रोनाउन आएगा वो अस है। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 द शॉप खाली जगह आई गो टू इज क्लोज्ड। नंबर ए विच, नंबर बी हु, नंबर सी व्हेन, नंबर डी वेयर। तो इसमें विच आएगा। द शॉप विच आई गो टू इज क्लोज। क्वेश्चन नंबर 10 आई वाज वंडरिंग if you'd like खाली जगह to drink something, anyone, everyone या none of these। तो इसमें आएगा something। I was wondering if you would like something to drink। Question number 11 she enjoyed jumping on the ground। the underline word is a यानी she underline है। तो ये parts of speech में क्या है। noun है, verb है, adverb है या pronoun है। तो she प्रोनाउन है। करेक्ट ऑप्शन डी वाला है प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 12 अ वर्ड इन अ टेक्स्ट दैट रेफर बैक टू अदर आइडियाज इन टेक्स्ट इज कॉल्ड यानी टेक्स्ट के अंदर सेंटेंस के अंदर ऐसा लफ्ज़ जो पीछे की तरफ ख्यालात की तरफ इशारा करे उसे क्या कहा जाता है। एनाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस। उसे करेक्ट ऑप्शन है एनाफोरिक रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ इज़ द यूथ स्टैंडर्ड बेयरर ऑफ अ नेशन। तो इसका हमने क्वेश्चन लिखना है, सॉरी आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 द लाइफ ऑफ इकबाल यूथ इज़ यानी इकबाल के जवान की जो ज़िंदगी है। नंबर 8 डायनामिक, स्टैटिक, कन्फाइंड, फ्री। तो इसमें ए वाला ठीक है डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 15 whether he is in the battlefield or in the company of friend is pure in head and heart। in this sentence he refer to यानी जो सेंटेंस हमने पढ़ा है उसमें ही जो है ये इशारा करता है द यूथ जवान को
इकबाल, इकबाल को शाहीन, शाहीन की तरफ, द ऑथर मुसन्निफ की तरफ। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है, ही यूथ की तरफ इशारा करता है। थैंक्स।